देखिए जो प्रथम चरण था मैंने आपको बता दिया, 3 चरण हुए थे 1948 में, पहला, दूसरा, तीसरा। और पहला का जो डेट थी वह थी 18 मार्च 1948, पहले की आप याद रखनी है, दूसरे की उसके 7 दिन बाद हुआ था, तीसरा पहले के 1 महीने बाद हुआ था, ऐसे आपको याद रखना है। तो इसमें क्या पूछते हैं कि इसका नाम क्या था, तो नाम था इसका मत्स्य संघ। क्या नाम था? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ कैसे था? जो प्राचीन जो मत्स्य प्रदेश था उसकी राजधानी थी विराटनगर, ठीक है ना। तो मत्स्य प्रदेश से इसका नाम दिया गया था के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने मत्स्य प्रदेश, के.एम. मुंशी के कहने पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। और इसमें जो रियासत शामिल की गई थी वह की गई थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, 4 रियासतें इसमें शामिल हुई थी। इसके जो राज प्रमुख कौन थे? धौलपुर नरेश उदय भान सिंह। और इसकी राजधानी क्या रखी गई थी? अलवर रखने, इसकी राजधानी रखी गई थी अलवर। क्या राजधानी रखी गई थी इसकी? अलवर राजधानी रखी गई थी। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि जितनी भी रियासतें, जितने भी चरण आएंगे उन चरण में जिस रियासत को राजधानी रखी जाएगी उसी रियासत के राजा क्या बनाए जाएंगे? राज प्रमुख बनाए जाएंगे। लेकिन पहला ये चरण ऐसा था जिसकी राजधानी तो अलग है और इसके जो राज प्रमुख है वो अलग है। वो कैसे किया गया? वो ऐसे किया गया कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इसकी हत्या की थी महात्मा गांधी की। अब ये जो महात्मा गांधी जो थे, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करने से पहले और अलवर महाराजा थे तेज सिंह, इन अलवर महाराजा तेज सिंह से मुलाकात की थी। ये जो अलवर महाराजा तेज सिंह के प्रधानमंत्री थे एन.बी. खरे, एन.बी. खरे से इन्होंने मुलाकात की थी। परचूरे स्थान पड़ता है अलवर में, वहां पर अब जो भारत सरकार है उसको आशंका हुई कि अलवर महाराजा तेज सिंह जो थे वो भी इसमें क्या थे? इस हत्याकांड में शामिल थे। इसलिए इन अलवर महाराजा तेज सिंह को भारत सरकार के द्वारा क्या बना लिया गया? बंदी बना लिया गया था। इसलिए यहाँ पर अलवर राजधानी बना दी गई थी। लेकिन जो राज प्रमुख बनाए गए थे वह बनाए गए थे धौलपुर नरेश जो थे उदय भान सिंह। और धौलपुर नरेश उदय भान सिंह ने भारत के विलय पत्र पर अंतिम रियासत थी हस्ताक्षर करने वाली। कौन? प्रथम कौन थी? बीकानेर महाराजा सादुल सिंह ने हस्ताक्षर किए थे 7 अगस्त 1947 और इन्होंने 14 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए थे, हमने कल पढ़ा था। तो इसका नाम पूछते हैं, तो नाम क्या था? मत्स्य संघ। सम्मिलित रियासत 4 रियासत थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और एक ठिकाना था निमराना। निमराना कहाँ पर? अलवर। वर्तमान में निमराना कहाँ है? अलवर। और इनके हमने निमराना के ठाकुर देखे थे राजेंद्र सिंह। निमराना के ठाकुर कौन थे? राजेंद्र सिंह। तो ये देखो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 रियासतें। अब इनको याद कैसे करोगे? इनको या तो आप याद कर सकते हो ABCD, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर, या इसे याद कर सकते हो आप अभधोक, इस तरह से भी याद कर सकते हो। कैसे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, यही पूछे जाएंगे। राजधानी, राजधानी किसको बनाया गया? अलवर को। राजधानी किसको बनाया गया? अलवर। लेकिन राज प्रमुख कौन है? धौलपुर महाराजा उदय भान सिंह। जितने भी चरण थे राजधानी जहां थी उसी के राजा को क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया। लेकिन एकमात्र ऐसा पहला चरण है जिसमें राजधानी किसी और को बनाया है और राज प्रमुख किसी और को बनाया है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। उप राज प्रमुख कौन थे? करौली के गणेश पाल, और प्रधानमंत्री अलवर के शोभा राम कुमावत, और उद्घाटनकर्ता गोडगिल, NV गोडगिल। तो हमने प्रधानमंत्री के बारे में क्या ट्रिक देखी थी? SGMH। यही सारी बातें आपको याद हो जाएगी, अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
उद्घाटन कहाँ हुआ? लोहागढ़ दुर्ग में। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ? भरतपुर। ठीक है ना। नामकरण, देखो नामकरण किसके कहने पर? के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के द्वारा के कहने पर इसका नाम क्या रखा गया था? मत्स्य संघ इसका नाम रखा गया था। कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल पूछ ले तो 12,000 वर्ग किलोमीटर। और कुल जनसंख्या कितनी थी? कुल जनसंख्या थी 18,37,994। औसत आय, वार्षिक आय कितनी थी? 1,84,00,000 रुपए। ये कम क्वेश्चन पूछते हैं। और मत्स्य संघ में शामिल होने वाले मंत्री कौन थे? तो मंत्री जो थे अलवर के कौन थे? मास्टर भोलेनाथ। भरतपुर के थे गोपीलाल यादव। धौलपुर के जो थे वह थे डॉक्टर मंगल सिंह हैं। और करौली के जो थे वह थे चिरंजी लाल। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। एकीकरण के प्रथम चरण में इन्हीं रियासतों को शामिल करने का कारण, यानी सबसे पहले एकीकरण में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इनको क्यों शामिल किया गया? इनको शामिल करने का कारण एक तो ये कारण था कि जो भरतपुर और धौलपुर जाट रियासत थी, और भरतपुर और धौलपुर जो है वह भाषाई आधार पर किस में मिलना चाहती थी? यूपी में भाषाई आधार पर मिलना चाहती थी। एक तो इसलिए इनको शामिल किया गया था। दूसरा था अलवर और भरतपुर में मेव जाति थी, और मेव जाति जो थी उनमें सांप्रदायिक दंगा फैल रहा था, इस कारण इनको शामिल किया गया था। जो अलवर महाराजा थे तेज सिंह हैं और भरतपुर महाराजा थे ब्रजेंद्र सिंह हैं। इन्होंने जो इन रियासतों में जो सांप्रदायिक दंगे जो थे उनको समाप्त करवाया था। तो ये दो कारण इनके माने जाते हैं कि इन्हीं रियासतों को सबसे पहले शामिल किया गया। अब ये जो पहला चरण था मत्स्य संघ, इसको बनाकर छोड़ दिया गया। पहले चरण को क्या था? मत्स्य संघ को, यानी इसमें एक तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, 4 तो रियासतें थी और एक ठिकाना था, कौन सा था? निमराना। इनको बनाकर छोड़ दिया गया और के.एम. मुंशी के कहने पर इनका नाम क्या रख दिया गया था? इनका नाम रख दिया गया था मत्स्य संघ।